राम राम नमस्कार साथियों, जितने भी मेरे भाई बंधु हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले सभी को राम राम नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। तो आज के हमारी जो वीडियो है उसका विषय आपने पढ़ा होगा कि क्या आत्मा होती है। अगर सच में आत्मा होती है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती। तो आज हम एक कहानी के द्वारा आप लोगों के बीच इसकी चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो प्रातः काल का समय था। गुरुकुल में हर दिन की भांति गुरुजी अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने एक श्लोक पढ़ा और गुरुजी बताने लगे कि आत्मा को शस्त्र न छेद सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गला सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता, यह अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य को जिज्ञासा हुई। वह उठा और बोला, किंतु गुरुवर, यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है और वो अविनाशी है तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध ले लेना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना और कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा कि क्या दूध पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात ही फट गया था, लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना? गुरुजी शिष्य की बात बीच में काटते हुए बोले कि आज भी तुम रसोई घर में जाना और एक कटोरा दही ले लेना और कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य सही समय पर गुरुजी के समक्ष उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही आज भी उपयोग हेतु ठीक है? शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, अभी ठीक है। अच्छा ठीक है, कल तुम फिर इसे लेकर यहाँ आना। गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दही में खटास आ चुकी थी और वह बहुत ही खराब लग रही थी। इस पर गुरुजी ने शिष्य से वह कटोरा लेते हुए एक तरफ रख दिया और कहा कि कोई बात नहीं, आज तुम फिर से रसोई घर में जाना और एक कटोरा घी लेकर अपने कमरे में ले जाना और उसे तब तक यहाँ मत लेके आना जब तक वो खराब ना हो जाए। तो साथियों, दिन बीतते गए पर घी खराब नहीं हुआ और शिष्य रोज की भांति खाली हाथ ही गुरुजी के समक्ष उपस्थित होता रहा। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि गुरुवर, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे प्रश्न किया था, यदि आत्मा का अस्तित्व है और वो अविनाशी है तो भला इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? तो साथियों, आप भी सोचोगे कि आत्मा होती है और होती है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या करें कि हमें आत्मा दिखाई दे? तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसे थोड़ा गौर से सुनिएगा। आप गौर से सुनोगे, ध्यान से लगाकर अच्छी तरह से सुनो इसको। चाहे 2 मिनट की वीडियो रह गई, 2 मिनट का टाइम निकाल लीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत कीमती रहने वाली है। फिर आपने इसका उत्तर देने की बजाय
आपने मुझे दही घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? इस बार गुरुजी थोड़े गंभीर हुए और बोले, वत्स, ये सब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा था। देखो, दूध, दही और घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2-3 दिनों में, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता। इस प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में रहते हुए भी ऐसी है कि उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है पर आत्मा नहीं दिखती। इस पर गुरुजी बोले कि घी अपने आप तो नहीं दिखता ना, पहले दूध में जामन डालकर दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथ कर उसे मक्खन में बदलना पड़ता है, फिर कहीं जाकर जब वो सही तापमान पर घंटों पिघलाया जाता है तब जाकर घी बनता है। हर इंसान आत्मा दर्शन यानी आत्म दर्शन कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ता है। इसके बाद कर्म की मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना होता है और फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच पर इसे तपाना होता है, तब जाकर आत्म दर्शन संभव हो पाते हैं। शिष्य को गुरुजी की बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी और वह आज समझ चुका था कि हम आत्म दर्शन कैसे पा सकते हैं। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और आत्म दर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ गया। तो साथियों, मित्रों, दोस्तों, मेरी माताएं, बहनें, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल उत्पन्न हो रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो आपका जो कमेंट करोगे वो हम ज़रूर पढ़ेंगे, उसका उत्तर भी मिलेगा आपको। तो फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो लेकर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।